बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त इस्लामाबाद की फ़िज़ाएं हो या कोई और एरिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स के शाहीन जहाज़ पूरी तरह इस वक्त हाई अलर्ट हैं। पूरी तरह हमने हालिया जो ज़बरदस्त ड्रिलिंग की थी, मोटरवे पर एक्सरसाइज की थी, उसके बाद पूरी तरह एयरफोर्स अलर्ट है, हमारी फ़ौज अलर्ट है और नेवी अलर्ट है। ये असल में सूरत हाल इस वक्त ज़्यादा अलर्ट की हो चुकी है जब से इंडिया और यूएस के दरमियान बेका एग्रीमेंट साइन हुआ है, और इसके बाद जो जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जानी थी कुछ साल बाद, वो अब बहुत नज़दीक आ चुकी है। इस सूरत हाल में आपको एक अहले नज़र सरफराज एशा, इनका क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे ज़्यादा और अहम तरीन क्लिप है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके अंदर वो आपको क्लियरली बताएंगे कि अब एक हथौड़ा लगने का टाइम आ गया। देखिए, इस वक्त जो मुल्क की हालत है, इंसाफ नाम की चीज़ नहीं। रियासत मदीना के नाम पर जो मुल्क के अंदर तबाही हो रही है, ताजिर तबका जो काम कर रहा है, जो आम लोग कर रहे हैं, यानी हर तरह से इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इस सूरत हाल में एक बड़ा हथौड़ा लगने वाला है कौम को, और उसके बाद हम जागेंगे। और ये हथौड़ा अब इंडिया की जानिब से है, यानी ओपनली ये बता रहे हैं कि कितनी देर तक, कितने महीनों में कोई बड़े लेवल की जंग एक्सपेक्ट की जा सकती है इंडिया की जानिब से। और इस वक्त पूरे के पूरे खित्ते के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये इंतहाई अहम क्लिप, आपने इसको गौर से सुनना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान के अगले चंद महीनों के अंदर मामला क्या होने जा रहे हैं। रीजन के इस वक्त हालात मुकम्मल तौर पर ख़राब है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ये ज़रा सुनिएगा और गौर से सुनना है आपने ये क्लिप, ताकि आपको अंदाज़ा हो चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सुनिए ज़रा। जब तक हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं अपने ही जैसे इंसानों के साथ, तो हम ख़ता खाते चले जाएंगे, हमेशा मायूसी होगी। जब उम्मीदें लगा लेंगे अपने रब के साथ कि मेरा रब बेहतर करेगा, तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट पैदा करता चला जाता है जो बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है। मैं अक्सर बचते एक जवाब दिया करता हूं कि फ़कीर के नज़दीक मुल्क, रियासत अहम है, रियासत में रहने वाले लोग इतने अहम नहीं हैं। तो देखना ये चाहिए कि रब ताला इस मुल्क के लिए क्या डिज़ाइन करके बैठा, जिसको हम डिज़ाइन ऑफ नेचर कहते हैं, वो डिज़ाइंस क्या हैं। तो उस तक एक्सेस तो हमारी है नहीं कि अगर हम कहीं कोई नेक लोग हों तो यहाँ बैठे बैठे एक नज़र डालें लौहे महफूज पर और उसको पढ़ने के पाकिस्तान की तकदीर में क्या लिखा है। तो लोग तो मुझ जैसे हैं, वो महावरतन अंधे हैं। हम तो सिर्फ क्राइम से पहचान सकते हैं कि क्राइम क्या कहते हैं, कि डिज़ाइन ऑफ नेचर क्या हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान के बारे में रब ताला के कोई डिज़ाइंस ऐसे ना होते जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, तो ये कभी मुमकिन नहीं था और पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ कि एक शख्स ने सिंगल हैंडेडली एक मुल्क क्रिएट कर लिया हो। कायदे आज़म ने किया है। किया रब ने ही, इंस्ट्रूमेंटल कायदे आज़म थे उसमें। फिर ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि कोई मुल्क क्रिएट हुआ हो और नेक्स्ट डे उसकी सरहदें 2400 मील लंबी वो एक काफिर मुल्क के साथ मिलती हों। इस पाकिस्तान भी साथ शामिल था। आजकल 1400 मील है, उन दिनों 2400 मील थी। फिर ये भी कभी नहीं हुआ कि पहले दिन से एक डिस्प्यूटेड एरिया आपके सामने आ गया। एक ऐसा मुल्क जिसके पास पहले महीने की, दूसरे महीने की सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं हैं, और वो भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात
ब्लैंक चेक दे के कहते हैं कि ये ले लीजिए, अमाउंट एंटर करें और सैलरी दे दें आप। तो ऐसा मुल्क कायम रह जाए। ये मदीना यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने सवाल पूछा था मुझसे, तो मैंने उनको ये पूरी तफसील पे बयान की। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो थे नहीं, उसके बावजूद हमने अपने वक्त की मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लगाई और मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा वेल ट्रेंड आर्म्ड फोर्सेस खड़ी कर ली। अल्लाह ने करवा दी हमसे, लेकिन रिसोर्सेज ज़ीरो ही रहे हमारे। एक जगह जाके हमने रब ताला की तरतीब तोड़ दी। रब तो सारे काम एक ख़ास ऑर्डर में करता है। वजह इसके कि हम पहले मुनकर को ललकारते, हमने मुशरिक को ललकारा और रिजल्ट वो नहीं आया जो आना चाहिए था। लेकिन जब हमने मुनकर खुदा को ललकारा तो अल्लाह ने ऐसे असबाब बना दिए कि हमारे हाथों इतना बड़ी सुपर पावर वो टूट गई। लेकिन इस सारे प्रोसेस में कौम में मुझ जैसे लोग पैदा हो गए जो बिगड़े हुए हैं। अब एक चाबुक चाहिए जो मेरी कमर पर लगे तो मैं दुरुस्त हो जाऊं, और वो गालिबन इट्स अ मैटर ऑफ ए फ्यू मंथ्स कि इस दफ़ा हम ललकारेंगे मुशरिक को और रब ताला बेहतरीन रिजल्ट पैदा कर देगा। वो ब्लो ऐसी है जो मुझे जगा लेगी, वो हथौड़ा ऐसा, और फिर हम लीड कर लेंगे मुस्लिम वर्ल्ड को। मैं तो कह रहा हूं जस्ट ए फ्यू मंथ्स अवे, मे बी आफ्टर 2 months, 3 months, 4 months आ जाएगी वो इंशाअल्लाह। मैं तो कह रहा हूं कि वो ऐसा हथौड़ा है जो मेरे सर में जब लगेगा तो मेरी आंख खुल जाएगी। हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। आपने सुना। अब इस सूरत हाल के बाद आपको कंप्लीटली अंदाजा हो जाना चाहिए कि मामला क्या चल रहा है। देखिए, अल्लाह पाक के नाम के ऊपर आपने मुल्क लिया। जब आप मुल्क लेते हैं तो उसके बाद आप अल्लाह से वादा करते हैं कि हम इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे, जमहूरियत का नहीं। जमहूरियत का होता तो आप इंडिया के साथ रहते, जिस तरह गांधी ने कहा था कायदे आज़म को कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, आप ये जमहूरियत का निज़ाम रखें। उन्होंने कहा नहीं, निज़ाम खिलाफत रास्ता का चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह तू हमें ज़मीन का एक टुकड़ा दे दे जहाँ पर हम तेरा निज़ाम कायम कर दें और अपने उस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारें। आपने अल्लाह से मुल्क लिया, दगा की, धोखा दिया, बिल्कुल किसी सूरत यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं किया। और सूरत हाल ये हुई कि आपने पहले आधा मुल्क गंवाया और उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर को तो तोड़ दिया, लेकिन ना ख़त्म होने वाली जंगें हमारे सर पर आकर खड़ी हो चुकी हैं। जो पिछले 20 साल में हमने नुकसान उठाया, शायद दुनिया के अंदर कम ही ममालिक हो जिन्होंने इस लेवल का नुकसान उठाया हो, जो एटमिक ताकत भी हो। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में इंसाफ का कोई दूर दूर तक निज़ाम नहीं। अदालतें फेल हो चुकी हैं, आपका पुलिस का निज़ाम फेल हो चुका है। किसी शख्स को इंसाफ नहीं यहाँ मिलता और किसी तरह बेहतरी की उम्मीदें नज़र नहीं आ रही। इस सूरत हाल के अंदर अब अल्लाह पाक अपना फैसला करने जा रहा है और उसने करना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि बुराई चलती रहे। आप पुरानी कौमों का हाल उठाकर देख ले, हमारी तरह का ही हाल था और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, आज उनके नामो निशान भी नहीं है। अब अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा मोहलत दी, ढील बहुत ज़्यादा दे दी। इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि इंसान की रूह कांप जाए। लिहाजा अब इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने चाहे वो इंडिया के ज़रिए हो, अमेरिका के ज़रिए हो, अब एक जंग मुसल्लत करनी है। हमें चोट लगेगी और उसके बाद हम सुरखरू किस तरह होते हैं, ये आने वाला वक्त आपको ज़रूर दिखाएगा।
दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।